हाय दोस्तों, दिस इज अनिल कुमार गुप्ता फॉर इंटरव्यू क्वेश्चन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर एक नया क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ये हमारी चलिए मोंगोडीबी की सीरीज। सबसे फर्स्ट वीडियोज में हमने ये देखा था कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। सेकंड में हमने ये देखा था कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। अब ये थर्ड वीडियो में मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस मीन्स जो नो सीक्वल डेटाबेस है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। अभी 2-4 वीडियोज मेरी थ्योरी चलेगी, उसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा वन बाय वन। तो दोस्तों चलिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि द कंसेप्ट ऑफ नो सीक्वल डेटाबेस बिकम ए पॉपुलर विद द इंटरनेट giants just like Google, Facebook, Amazon, who deal with the huge amount of data, huge volume of data means the system response time become is slow use or DMS मैसेज मीन्स ये होता है कि जैसे जो सोशल साइट्स हैं, जैसे गूगल्स हो गया, फेसबुक है, अमेजोन वगैरह हो गया, तो इसमें क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आता है। अब अमेजोन पे पता नहीं 1 मिनट में कितने लाखों की एंट्री होती है, कितनी ज़्यादा सर्चिंग होता है, कितने ज़्यादा एक्टिविटीज़ होता है डेली बेसिस पे। तो उसमें क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो होता है डेली बेसिस पे आता है। तो उस केस में क्या होता है कि नो सीक्वल डेटाबेस का हम यूज करते हैं। यदि रिलेशनल डेटाबेस का हम यूज करेंगे तो हमारी जो भी रिस्पॉन्स टाइम है, जो भी वेबसाइट का रिस्पॉन्स टाइम है, वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट जान लिया कि हम नो सीक्वल डेटाबेस का यूज वहाँ पे करेंगे जहाँ पे ह्यूज वॉल्यूम मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है डेली बेसिस पे आए, या मिनट में आए, या सेकंड में आए। वहाँ पे हम क्या करते हैं, नो सीक्वल डेटाबेस का यूज करते हैं। अगर रिलेशनल डेटाबेस का यूज करेंगे तो क्या होगा कि स्लो हो जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन रिस्पॉन्स जो आएगा वो स्लो में आएगा, मतलब बहुत स्लो रिस्पॉन्स मिलेगा। सेकेंड पॉइंट ये है दोस्तों कि जो स्केल आउट की जो प्रॉब्लम है, जैसे क्या होता है कि जैसे कोई सर्वर वगैरह होता है, उस पर क्या होता है कि हम डेटा, जो भी डेटाबेस में डेटा की एंट्री करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे स्टोर होता है। तो उस केस में क्या होता है कि सपोज कीजिए रन टाइम पे सर्वर, जो डेटाबेस सर्वर है वो फुल हो गया। तो उस केस में क्या होता है कि जो सेकंड सर्वर है, जो अब उसको क्या, उस केस में क्या होगा कि जो नो सीक्वल है, उस केस में हम इजीली क्या होता है, सर्वर को अपग्रेड कर सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके अभी हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे हमारे पास एक सर्वर है। यहाँ पे मैंने किया, एक सर्वर बना दिया, सर्वर फर्स्ट बना दिया। यहाँ पे ये हमारा सेकंड सर्वर है। तो हम स्टडी कर रहे हैं स्केल आउट के बारे में। इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। ये सर्वर 2 है और यहाँ पे मैंने कर दिया सर्वर 3 बना दिया। यहाँ पे सर्वर 3 हो गया। तो क्या होता है दोस्तों कि हमारी पॉइंट ये है कि टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम वी कुड स्केल अप आवर सिस्टम अपग्रेडिंग आवर एग्जिस्टिंग हार्डवेयर। सपोज कीजिए हमने जो डेटाबेस की एंट्री हो रही है सर्वर फर्स्ट में हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे 90% डेटा जो है फुल हो गया, 90 या 99% डेटा जो है इसमें एंट्री हो गई, 99% डेटा की एंट्री हो गई। अब क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि अब जाहिर सी बात है दूसरी सर्वर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो स्केल अप में क्या होता है, स्केल आउट में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है कि ऑटोमेटिक जो है दूसरे सर्वर, अब जाहिर सी बात है दूसरे सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या होगा कि सर्वर को अपग्रेड करना होगा, मीन्स दूसरे सर्वर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो डेटा है डायरेक्टली यहाँ पे मूव कर जाएगा, कुछ डेटा यहाँ पे इस सर्वर के पास मूव कर जाएगा। सपोज कीजिए 99% है, 99% है, तो सपोज कीजिए 45% जो है डेटा यहाँ पे हो गया और 45% डेटा जो है इस सर्वर पे आ गया। तो इसे बोलते हैं कि स्केल आउट बोलते हैं। इस समस्या को, इस जो भी प्रॉब्लम्स है, सर्वर की प्रॉब्लम्स है, मतलब एक सर्वर फुल हो गया तो दूसरे सर्वर की रन टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ी, तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है, दूसरे सर्वर पर डेटा जो है माइग्रेट कर देता है, मूव कर जाता है। तो इसे हम बोलते हैं स्केल आउट। तो वही हमारा पॉइंट है, टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम वी कुड द स्केल अप आवर सिस्टम। ये स्केल अप या स्केल आउट बोलेंगे, स्केल अप बोलेंगे या स्केल आउट बोलेंगे। जो स्केल आउट की प्रॉब्लम है मीन्स जो हार्डवेयर अपग्रेडिंग की प्रॉब्लम है, वो क्या है, नो सीक्वल में आसानी से हम कर सकते हैं, और जो रिलेशनल डेटाबेस है उसमें जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये नो सीक्वल में हम इजीली कर सकते हैं। सपोज ये सेकंड सर्वर भी फुल हो गया तो ऑटोमेटिक जो है तीसरे सर्वर पे क्या करता है, मूव कर जाता है। तो जो AWS है हमारी, जैसे AWS हो गया, एज्योर हो गया, इसमें क्या होता है
ऑटोमेटिक जो होता है, जो ऑटो अपग्रेशन होता है वो ऑटोमेटिक होता है, इसीलिए फेमस है। इसमें क्या होता है, जितने बड़े बड़े साइट्स है जैसे फेसबुक वगैरह हो गया, सपोज कीजिए एक सर्वर को मेंटेन कर रहा है, पहले वाला सर्वर जो है फुलफिल हो गया तो ऑटोमेटिक जो होता है, यदि आपने ऑटो अपग्रेड अलाउ किया है तो ऑटोमेटिक दूसरे सर्वर पे मूव कर जाएगा, यदि दूसरा सर्वर फुल हो गया तो तीसरे सर्वर पे मूव कर जाएगा। तो ये होता है दोस्तों स्केल आउट होता है। अभी इसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, स्केल आउट और स्केल इन क्या होता है। तो चलिए सेकंड वाले पॉइंट पे हम चलते हैं। ये कवर हुआ हमारा सेकंड वाला पॉइंट। ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि नॉन सिक्वल या नो सिक्वल डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी, हम किस सिचुएशन में हम इसको यूज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वाला हमने देख ही लिया कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा वहाँ पे यूज करेंगे। यदि स्केल आउट की यदि प्रॉब्लम है, मीन्स रन टाइम पे हमारा सर्वर फुल होता है और रन टाइम पे हमें अपग्रेडेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, नो सिक्वल डेटाबेस का यूज करेंगे। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि द अल्टरनेटिव ऑफ दिस इशूज टू डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस लोड इन मल्टीपल होस्ट व्हेन एवर लोड इंक्रीज देन मेथड यू नो। इसके वही मैं बताया कि जो स्केल आउट के बारे में आपको बताया वही पॉइंट है दोस्तों। फोर्थ पॉइंट है कि नो सिक्वल डेटाबेस इज ए नॉन रिलेशनल, सो इट इज ए स्केल आउट बेटर देन द रिलेशनल डेटाबेस। वही है कि ये जो है इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम नो सिक्वल डेटाबेस के अंदर स्केल आउट और स्केल इन को इजीली हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, बल्कि जो रिलेशनल डेटाबेस है उसके अंदर ये पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं, तो उसके बारे में हम ब्रीफ में देख लेते हैं डिसएडवांटेज क्या है। फिर इसके बाद एक अलग वीडियो है कि नो सिक्वल डेटाबेस के जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो क्या क्या है। तो चलिए ये हम सबसे पहले डिसएडवांटेज देख लेते हैं इसका कि नो स्टैंडर्ड रूल, मीन्स इसका कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। मीन्स क्या है, जैसे मान लीजिए नो सिक्वल डेटाबेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। नो सिक्वल डेटाबेस के अंदर आपका हो गया मोंगो डीबी हो गया, कसांड्रा हो गया, डायनमो डीबी हो गया, रेडिज हो गया, जितने भी है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर जो डेटाबेस में डेटा करने इंसर्ट करने की जो क्वेरी है इसमें अलग होगी, सारे के सारे नो सिक्वल डेटाबेस हैं, लेकिन इसके अंदर डेटाबेस में डेटा की एंट्री करने की क्वेरी अलग होगी, इसके अंदर अलग होगी, इसके अंदर अलग होगी। बल्कि जो रिलेशनल डेटाबेस होता है, जैसे मान लीजिए माई सिक्वल हो गया, सिक्वल सर्वर हो गया, उसके अंदर क्या होता है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें एक मतलब सही वे होता है, उसमें जो सिंटेक्स होता है डेटाबेस में डेटा करने की एंट्री, उसमें एक रूल होता है कि इस तरीके से ही स्टैंडर्ड रूल बनाया गया है कि चाहे कोई भी रिलेशनल डेटाबेस है उसमें डेटाबेस में डेटा करने की एंट्री जो है एक ही तरीके से है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा। तो वही बोल रहा है कि इसमें कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि टाइम लगता है, मतलब टाइम लग जाता है सीखने में भी। लिमिटेड क्वेरी कैपेबिलिटी, मीन्स क्या होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ क्वेरीज है, इसमें क्या होता हो सकता है कि मल्टीपल एक काम को करने के लिए हम बहुत सारे एक क्वेरी के अंदर दूसरे क्वेरी के अंदर तीसरे क्वेरी को हम यूज़ करें, क्योंकि इसमें लिमिटेड क्वेरी की जो कैपेबिलिटी है थोड़ी सी कम है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। तो तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि इट डज नॉट ऑफर एनी ट्रांजेक्शनल डेटाबेस कैपेबिलिटी लाइक कंसिस्टेंसी व्हेन मल्टीपल ट्रांजेक्शन परफॉर्म। जिससे क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी काम होता है, तो इसमें क्या होता है कि कंसिस्टेंसी, मतलब इसमें फिक्स नहीं है कि कंसिस्टेंसी ही डेटा बनी रहे। ये भी एक इसकी ड्रॉबैक है। इसीलिए जो हमारी जो साइट्स होती हैं, जैसे जो बैंकिंग की साइट्स वगैरह होती है, उसमें क्या होता है, उसमें ट्रांजैक्शन की कंसिस्टेंसी का डिमांड होता है कि भैया यदि हमने किसी बटन पर क्लिक किया है, यदि ट्रांजैक्शन किया है, ऑनलाइन पेमेंट किया है, तो उसका रिस्पॉन्स में चाहिए। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। इसमें ट्रांजैक्शन की कंसिस्टेंसी जो है प्रॉपर मैनर में नहीं रहती है। तो इसके 3 ड्रॉबैक है। एक तो स्टैंडर्ड रूल नहीं होता है, लिमिटेड क्वेरी कैपेबिलिटी होती है, तीसरा होता है कि ये कंसिस्टेंसी जो है इसकी जो है 100% नहीं रहती है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो जो आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है दोस्तों तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर जरूर पूछें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। ये हमारी चल रही है दोस्तों मोंगो डीबी की सीरीज, ये हमारा तीसरा वीडियोज है। इससे आगे भी 1 बाय 1 हम वीडियोज मोंगो डीबी में अभी बना रहे हैं और प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। अभी 3 पार्ट्स चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय बाय।